कष्ट में लग रहे हैं, बड़ी परेशानी लग रही है। बोली महाराज अब क्या बताएं, जब नारद जैसे महात्मा और भविष्य की वाणी बताकर जाएं तो अब जीवन में दुख के अलावा और हो भी क्या सकता है। क्या हो गया हुजूर? महात्मा नारद जी इधर से आए तो हमने उनको बुला लिया, तो हमने उनसे कहा कि हमको संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे तुम दुखी क्यों होते हो, हम बता देते हैं अभी। उन्होंने खोलकर वो सारा चिट्ठा देखा और बोले कि भाई अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, विधान में आपके संतान है ही नहीं, जब विधान में नहीं है तो हम उसमें कर भी क्या सकते हैं, अब तो ये हो नहीं सकता, विधान में नहीं है ना। तो अब जब महात्मा नारद जैसे बता गए विधान में नहीं है तो अब हो भी क्या सकता है। बोले और तूने सारी टोकरी हमारी झोली में पलट दी। बोले अब क्या हो सकता है, तो जा तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि तूने सारी टोकरी अपने पेट का भी जो था वो हमारी झोली में डाल दिया तो तेरी कामना पूरी हो जाएगी, जा। अब कितनी डाल दी है ये पता नहीं। और टिक्कर वाली रोटी वाली झोली ऐसे ले गए। बहुत समय के बाद नारद जी का उधर आना जाना हुआ। जब वो उधर आए तो उस घर में किलकारियों को सुनकर उनसे रहा नहीं गया और वो उधर गए। तो 5-7 बच्चे खेल रहे थे घर में। उन्होंने पूछा ए देवी ये किसके बच्चे ले आई? तो उसने हाथ जोड़कर कहा हुजूर आप ही का दया आशीर्वाद है। बोले तूने हमको पहचाना नहीं? बोले हुजूर हमने पहचान लिया, आपको भी पहचान लिया। आप वही महात्मा हो जो बता कर गए थे विधान में नहीं है? हाँ वही है। तो ये कहां से आ गए? बोले आप ही का आशीर्वाद है, आप बता कर गए। पीछे से एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा एक टिक्कर दे एक कामना पूरी हो जाएगी। तो हमारे पास जो भी टिक्कर थे हमने उनकी झोली में डाल दिया और उनकी दया ऐसी उतरी, देखो ये सब हो गया। अब तो महात्मा जी का पारा 7वें आसमान। जो चीज विधान में नहीं, हम महात्मा है, हमारी वाणी मिथ्या हो गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? और सीधे से अपने पिताश्री के पास पहुंचे। बोले हुजूर आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान, महात्मा होकर हमारी वाणी मिथ्या हो गई, ये कैसे हो गया? बोले क्या मतलब? उन्होंने वहीं से दिखाया, वो देखो देवी का परिवार, आपके विधान में उठाकर देखिए कहां से आ गई संतान उसको। उन्होंने भी अपना विधान उठाया, ब्रह्मा जी ने विधान उठाया, जो रचना करने वाला है वो, उसने विधान उठाया और उनको पलट कर देखा और बोले देखो तुम 1 जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों तक संतान का विधान यहाँ नहीं है ही नहीं, इसमें है कहाँ? बोले है कहाँ? वो देखो नजर घुमा कर, कितने हैं गिनती नहीं कर पाओगे, है नहीं तो फिर आया कहां से? बोले भाई हमारे विधान में तो है नहीं। अरे ब्रह्मा जी होकर तुम्हारे विधान में नहीं, फिर ये बारात कहां से आ गई? कितनी भीड़ भाड़ है उसके घर में, कहां से आ गई? बोले भाई हमारे विधान से ऊपर भी कुछ हो सकता है, और तुम तो बड़े अच्छे भक्त हो, अपने भगवान से जाकर पूछो ये सब कैसे हो गया। अपने भगवान से जाकर पूछो, हमारे पास से तो ऐसी कोई बात नहीं है, विधान में है ही नहीं, है नहीं, और इतनी भीड़ भाड़। अब गुस्सा आ गया। अब हम संसार में जाएंगे, हम पृथ्वी लोक में जाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ये वही महात्मा है जो कहकर गए थे, और देखिए इसको कितना है, महात्माओं की बात मिथ्या हो गई। तुम विधान लिए फिर रहे हो, अपने भगवान से पूछो जाकर। भगवान ने विचार कर लिया, अब तो आएगा, वो मानेगा नहीं। देवी जी से पहले से ही कह दिया उन्होंने, वो नारद आ रहा है इधर, और हम पीताम्बर ओढ़ के लेट जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर दरबार में आए तुम खूब चीखो चिल्लाओ रो, और जब वो पूछने लग जाए तो कह देना भगवान को विसूचिका का दर्द है, बहुत जल्दी उपचार नहीं हुआ तो भगवान हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। और वही हुआ, जैसे ही गुस्से में जा रहे थे, अभी पूछेंगे भगवान से, भक्त का मान रहे न रहे, वो कहते हैं वो तुम कैसे भगवान, आज भक्त का अपमान हो रहा है, वाणी मिथ्या हो रही है। वो दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, देवी जी रो रही थी अंदर, वो अपनी तो भूल गए, अंदर से रोने चीखने की आवाज आ रही है, दौड़कर पहुंचे और पूछा माताश्री क्या बात है, इनको क्या बात है? चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए हैं। क्या हो गया? विसूचिका का दर्द, थोड़ी बहुत देर के मेहमान, और बेहोश होने से पहले उनके मुंह से एक ही बात निकली है, और कहीं से भी इंतजाम करके अगर हमको बचाना चाहते हो तो ये कर लेना। क्या बताया? अरे किसी भक्त के हृदय का रक्त अगर मिल जाए तो इस दर्द पर लेप कर देना, ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर बेहोश हो गए। किसी भक्त के हृदय का रक्त चाहिए, खून, जिसका लेप होगा तब ये ठीक होगा। जल्दी करो इंतजाम कहीं से नारद,
नहीं तो तुम भगवान के बिना रह जाओगे। नारद ने आओ गिना न ताव निकल पड़े, और जहां जहां जंगल में भ्रमण में बस्तियों में जहां भी भक्त कहलाने वाली जगह थी वहां सब जगह जाए और सबसे कहें भगवान को भी सूचिका का दर्द है, अपने हृदय का थोड़ा सा रक्त निकाल कर दे दीजिए, भगवान को आराम हो जाएगा। और जिसके आगे जाए वही कह दे, आगे बढ़ के देखो भगवान को भी सूचिका का दर्द है, तुम क्या भक्त नहीं हो, यहाँ चले आई लेने। अरे तुम भी तो भगवान के भक्त हो। बहुत खींच आ जाए, हम अपने हृदय का रक्त निकाल कर वहां कैसे ले जा पाएंगे? जिसके हृदय का रक्त निकलेगा वो तो मर जाएगा, तो वहां पहुंचेगा कैसे? अरे के इंतजाम वहीं कर लेते जहां से आए हो। इतना दिमाग में नहीं आए। सारी बस्ती सारे जंगल सब आश्रमों पर घूम आए और कोई एक बूंद रक्त देने को तैयार। वापस जा रहे थे, अचानक से देखा एक व्यक्ति जंगल में कुटिया के बाहर समाधिस्थ बैठा था। विचार किया इसको भी पूछ लेते हैं, शायद बात मान जाए। वहां पहुंचे, आवाज लगाई, जैसे ही आवाज लगाई वो महात्मा जी ने पलक खोल दी। हाँ क्या बात है भाई? बात क्या है? वो बात पूरी रख दी। ऐसे ऐसे बात है, भगवान को विसूचिका का दर्द है और किसी भक्त के हृदय का रक्त चाहिए। तो भगवान को विसूचिका का दर्द भक्त के हृदय के रक्त से ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अरे तो फिर क्या बात है? वो चिमटा गड़ा हुआ था उसका, उसने ऐसे करके उखाड़ा। बोलो ये तन भगवान के काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जैसे ही उखाड़ कर उन्होंने ऐसे चलाया, भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? बोले हुजूर आप ठीक हो? हाँ ठीक। अरे ये तो बता रहे थे आपको विसूचिका का दर्द है। बोलो था, अब क्या हो गया? वो ठीक हो गया। नारद की तरफ देखकर कहा आप रक्त लेने आए थे हृदय का? हाँ। चलो अब तो ठीक है, ठीक हो गया। और हृदय का रक्त? बोले नारद ये भी भक्त है, पल भर की देर नहीं लगाई, भगवान के काम के लिए पल भर की देर नहीं लगाई। भक्त तो तुम भी थे, वहीं अपने हृदय से निकाल कर रक्त लगा देते। ये वही है जिसकी वाणी से एक टिक कर दे, एक कामना पूरी कर ले। बोलिए जो हमारे लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है, उसकी वाणी को मिथ्या हम कर सकते हैं? ये विधान से भी ऊपर की बात है। तुम अपने पिता के पास जाकर नाराज हुए कि विधान में कोई संतान नहीं, और फिर इसको इतने कैसे हो गए? इस महात्मा ने कहा एक टिक कर दे, एक कामना पूरी कर ले, और उसने जितना टिक्कर था वो सब पलट दिया। तो इसकी वाणी विधान से ऊपर है। आप खूब समझ लीजिए, ताल ठोक के बात है ये। महात्मा की वाणी जो पूरा महापुरुष है, उसके दरबार में विधान से ऊपर के काम होते हैं, विधान से नीचे के सब तुम ही कर लोगे। फिर वहां क्या बात है? जो विधान में बात ना हो, आप समर्पण करके देखिए, वो काम होगा। जो कोई ये कहे कि अब कभी नहीं होगा, वो काम मालिक के दरबार में होता है। लेकिन होता तब है जब तुम उसे अपनी मेहनत से सफल करने का प्रयास करो। तुम्हारी मेहनत सफल होती है। जिस समय से नींव रखी गई उससे 17 साल पहले भी जब गुरु महाराज के दरबार में जाते थे तो गुरु महाराज क्या कहते थे? यहाँ तो जो करेगा सो भरे, यहाँ जो करेगा उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा। और मोटी सी बात, बड़े मन से गुरु महाराज ने कहा, हम तो किसी का एक प्याला काढ़ा भी अपने सर पर कर्ज नहीं रखते। तो आप समझ लीजिए, समर्पण बहुत जरूरी है। जब तक काल का मन पर दबाव रहता है तब तक तुम तो अपने ही जिम्मेदारी से जी रहे हो, और जब दयाल को समर्पित हो जाते हो फिर तुम्हारा बाल भी बांका होने वाला। इसलिए सबसे कहते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से गुरु महाराज को समर्पित हो जाइए। संसार की कोई भी कामना बहुत छोटी है। जब उनका कहना है मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, किस्मत के बुरे अंकों को मिटाना बहुत सरल काम तुम्हारे हाथ में, जब चाहो तब मिटा लीजिए। लेकिन समर्पण बहुत जरूरी है। यानी काल के किसी भी फांस को आप अपने ऊपर अनुभव मत करिए। मालिक की दया उतरेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बताएंगे, जो काम कभी संभव नहीं था उसको करके दिखाया। आश्रम में एक प्रेमी थे, निसंतान दंपति थे। जब देखा कि अब वृद्धावस्था आने वाली है तो आश्रम में ही आ गए दोनों लोग। आश्रम में आ गए और वो सेवा करते रहे। एक रोज मालिक की मौज हुई और वो गाड़ी से निकले। हुजूर महाराज गाड़ी से निकले और रोड से होकर जा रहे थे। वो आदमी वो रोड के किनारे वो खड़े हो जाते हैं, रेडी लेकर वो टिक्की समोसे बनाते हैं। वो बना रहा था और वो सज्जन खड़े खड़े खा रहे थे उसको। स्वाद वाली बात,
खड़े खड़े खा रहे थे। गुरु महाराज ने पास में आकर कहा क्या हो रहा है, तो दोनों ऐसे कर लिया। मालिक ने मना किया है, अरे क्या हो रहा है, अब क्या करोगे, जब सामने खड़े हुजूर टिक्की खा रहे हैं। टिक्की खा रहे हो, हाँ हुजूर टिक्की खा। अरे भाई इस तुम्हारी टिक्की ने कब से तुमको भटकाया, अभी तुमने टिक्की खाना बंद नहीं किया, टिक्की खा रहे हो, इस चक्कर में आज तक भटकते रहे और जीभ पर तुमने नियंत्रण नहीं रख पाया। अरे तुमको नियंत्रण रखना पड़ेगा जीभ पर, तब कहीं काम बनेगा। टिक्की खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, चलो बबलू। बबलू गाड़ी चला रहे थे, कह दिया चलो। उस आदमी ने टिक्की फेंक दी, 2-4 कदम चला और गिर गया। गुरु महाराज तो चले गए और गिरा, उसका शरीर छूट गया। अब इधर किसी को पता ही नहीं। उसको ऐसी बात लगी मालिक की, टिक्की क्या फेंकी, उसने शरीर ही फेंक दिया। इस शरीर में ये रसना बार बार गिरा देती है। गुरु महाराज ने कहा कितना और भटकोगे इस टिक्की के पीछे। बात लग गई, टिक्की क्या फेंकी, शरीर ही फेंक दिया। और वहां पहुंचे गुरु महाराज आश्रम में। वहां एक प्रेमी रहते थे, नाम तो गिरधारी लाल जी था, अब बड़े बूढ़े नहीं लेना चाहिए। और वहां पहुंचे तो वहां जैसे ही गुरु महाराज पहुंचे, लोग इकट्ठा हो गए। गुरु महाराज ने कुर्सी डलवाई, वो बैठ गए। बैठकर बोले अरे भैया फलाने दास, हाँ मुंह मीठा कराओ भाई, मुंह मीठा कराओ। अब लोगों ने कहा मुंह मीठा कराओ क्या मतलब? बोले हाँ तुम ही से कह रहे हैं मुंह मीठा कराइए। तो लोगों ने कहा हुजूर मुंह तो मीठा हो ही जाएगा अब चूंकि आपने कह दिया, लेकिन हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मुंह मीठा किस बात के लिए होगा। उन्होंने कहा मुंह मीठा इस बात के लिए होगा, गिरधारी लाल जी बाप बनने वाले हैं। अब सबको ताज्जुब भरी दृष्टि से नजर उन पर उठ गई। जो मरघट का इंतजार कर रहे हैं बूढ़े आदमी, और गुरु महाराज कह रहे हैं ये बाप बनने वाले हैं, मीठा खिलाइए, मुंह मीठा कराइए। तो बहुत शर्मा कर उन्होंने अपनी देवी जी की तरफ देखा, वो भी बूढ़ी थी। बड़े बूढ़े थे, मतलब उम्र 60 से ऊपर जो हो जाए तो बड़े बूढ़े होते हैं। और उधर देखकर अब सब लोग हंस पड़े। तो बोले इसमें हंसने की क्या बात है, अरे मुंह मीठा कराइए। तो देवी जी ने उठकर कहा हुजूर अब तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। बोले नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मुंह मीठा कराने में क्या बात है, मुंह मीठा करा दीजिए। ओ मिठाई आई, सब लोगों का मुंह मीठा हुआ और ये कह दिया अब आप बाप बनने वाले हो। वो दिन लौटकर तब आया जब गिरधारी लाल जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बूढ़े आदमी, उम्र ज्यादा हो गई थी तो बूढ़े ही, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब लोगों को बड़ा ताज्जुब। हुजूर महाराज ने कह दिया था किसी को कुछ भी नहीं पता हुआ क्या, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। बच्चा आश्रम में पलने लगा, 12 वर्ष का जब हो गया तो बच्चे ने खुद अपने आप बताया, पूरी बात बताई। हम तो ये टिक्की चाट पकौड़े से कभी निकल नहीं पाए। हुजूर महाराज की दया मौज हो गई और उस दिन हमने टिक्की नहीं फेंकी, हमने शरीर ही फेंक दिया था। और मालिक हमको अपने साथ लेकर आए और उन्होंने इस दंपत्ति को हमको सौंप दिया। इनके माध्यम से हमको फिर से शरीर मिला और शरीर मिलने के बाद आज 12 वर्ष पूरे हो गए, हम पुराने नामदानी हैं। हुजूर महाराज हमारा रिन्यूअल करा दीजिए। गुरु महाराज ने बिठाकर उनको फिर से रिन्यूअल कराया। नामदानी तो पुराना है, गुरु महाराज ने फिर से रिन्यू कराया और ये कहा ये बच्चा आश्रम में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, जब आपका समर्पण उधर हो जाएगा तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक। किस्मत में बुरा लिखा है उसको भी गुरु महाराज की दया मौज हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे समर्पण पर, तुम्हारे श्रद्धा पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारे प्रेम पर बलिहार होते हैं। उसमें अगर कमी रह जाएगी तो तुम्हारे काम में कमी रह जाएगी। यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं, केवल आपके परिश्रम से। और ये काम कितनी जल्दी सफल कर सकते हो तुम्हारे हाथ है। और किसी भी शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो आपका समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण से क्या होता है ये आप जान गए। एक देवी जी आई थी यहाँ भी, उनका भी ये समस्या थी कि घर में दूध नहीं होता था। ठीक, आज सब बढ़िया है, होता है बढ़िया है। मालिक को कभी कभी वो प्रसाद में वो घी भी अपना जरूर लाते हैं। मतलब ये है कि अपने जीवन में हिस्सा डालिए, उस हिस्से में से थोड़ा निकालिए, अपने खर्चे में से थोड़ा सा निकालिए और इस तरह से निकालिए कि आपको लगे कि हम गुरु महाराज के लिए कुछ कर रहे हैं। उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। और जो किस्मत में है वो सब तो नहीं बदल सकते आप, जो आपके बस में है उसे तो आप कर सकते हो। माना आप ये कहने लग जाओ कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारी संतानें ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। नहीं,
आप अपनी बात करो। यहाँ ये दरबार वो है जहाँ अपनी बात रखी जाती है। हमें ऐसा हो जाए, हमारा साधन भजन बने, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे नेतार्थ हम जो कर सकते हैं करें। जब आप अपने लिए करोगे तो आपका लाभ सबको मिलेगा। आप अलग से किसी के लिए यहाँ कामना न करें। ये वो दरबार नहीं है कि यहाँ कोई भक्ति कर दी जाए, पुड़िया दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो तुम जो कर सकते हो, यहाँ आकर तुम खुद भगत हो सकते हो तो कर लीजिए। यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं। तमाम दरबार चल रहे हैं, तमाम दरबार चल रहे हैं जहाँ ये भक्ति होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपनी मेहनत से सफल कर सकते हो तो कर लीजिए। लेकिन पक्की बात है, यहाँ तुम्हारी हर कामना पूरी होती है, लेकिन पूरी तब होगी जब तुम उस कामना को पूरी करने की कसौटी पर चढ़ जाओगे। चोटी पर तुम्हें खुद चढ़ना पड़ेगा। मदद के लिए गुरु महाराज बैठे हैं, वो करेंगे, और सेवा जो हम कर सकते हैं वो हम कर देंगे। जय गुरुदेव।